नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें राजस्थान की असली पहचान, उसकी आत्मा से मिलाएगा, उसके अनूठे प्रतीकों के जरिए। जरा एक बार सोचिए, दूर दूर तक फैला हुआ एक सुनहरा रेत का समंदर, जहां हर एक कण में मानो एक कहानी छुपी हो। हाँ, यही वो कैनवस है जिस पर राजस्थान की रंगीन और हिम्मत से भरी दास्तान लिखी गई है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ के शानदार किलों और महलों की नहीं है। इस धरती की जो असली पहचान है ना, वो तो इसके राज्य प्रतीकों में बसती है। ये प्रतीक ही इस भूमि की आत्मा को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन जानवरों से जो हमें सिखाते हैं कि इस मुश्किल माहौल में भी शान से कैसे जिया जाता है। तो हमारी शुरुआत होती है चिंकारा से। अपनी फुर्ती और तेजी के लिए मशहूर ये जानवर थार की तपती रेत पर जैसे हवा से बातें करता है। लेकिन ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये राजस्थान के लोगों की जीवटता और उनकी सहन शक्ति को भी दिखाता है। असल में चिंकारा हमें सिखाता है कि कम से कम चीजों में भी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। कमाल की बात यह है कि ये बिना पानी के भी लंबे समय तक रह सकता है ना? हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत का एक जीता जागता उदाहरण। अच्छा, अब जमीन से जरा आसमान की तरफ नजर डालते हैं और मिलते हैं गोडावन से। ये शांत और गंभीर दिखने वाला पक्षी आज दुनिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है, और इसी वजह से ये हमें एक बहुत जरूरी संदेश भी देता है। गोडावन की ये जो शांत मौजूदगी है ना, ये हमें राजस्थान की उस गरिमा का एहसास कराती है जो यहाँ की हवाओं में बसी है। इसका होना हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। और हाँ, रेगिस्तान की कहानी ऊंट के बिना भला कैसे पूरी हो सकती है? जिसे हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वो जानवर सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि वो धैर्य और शक्ति का प्रतीक है, जिसने सदियों से यहाँ के लोगों का हर सुख दुख में साथ निभाया है। तो हमने क्या देखा? ये तीनों जानवर मिलकर राजस्थान के मूल मूल्यों को सामने रखते हैं। चिंकारा की वो बेजोड़ सहन शक्ति, गोडावन का वो प्राकृतिक संतुलन और ऊंट का वो अटूट धैर्य। जीव जंतुओं के बाद अब जरा वनस्पति की ओर मुड़ते हैं। ये हमें दिखाती है कि कैसे सूखी से सूखी जमीन से भी जिंदगी खिल सकती है। इस सूखी धरती और तेज हवाओं के बीच बड़ी मजबूती से खड़ा है खेजड़ी का पेड़। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसे यहाँ कल्प वृक्ष माना जाता है, यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़। और ये एक सच्चा जीवनदाता है। सोचिए, ये तपती धूप में राहगीरों को छांव देता है। इसके फल और पत्तियां जानवरों के लिए खाना बन जाते हैं। सच कहें तो ये रेगिस्तान में उम्मीद की एक हरी किरण की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस कठोर भूमि पर सिर्फ संघर्ष है। यहाँ पर सुंदरता की भी कोई कमी नहीं है, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है रोहिड़ा का फूल। जब इसके केसरिया पीले फूल खिलते ना, तो ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान ने सोने का मुकुट पहन लिया हो। रोहिड़ा का खिलना हमें यही सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालातों में भी खूबसूरती पनप सकती है, और रंगों और कला के लिए यही प्यार राजस्थान के लोगों की संस्कृति में भी साफ झलकता है। तो सहन शक्ति और सुंदरता की ये जो भावना हमने प्रकृति में देखी, वो यहाँ के लोगों की संस्कृति और जीवन की लय में कैसे उतरती है। चलिए अब ये देखते हैं। जैसे ही शाम ढलती है और ढोल की थाप गूंजने लगती है, तब हमारा परिचय होता है घूमर से। देखिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक उत्सव है जिसे महिलाएं एक साथ मिलकर मनाती हैं। घूमर का हर एक घेरा, हर एक घुमाव यहाँ की समृद्ध परंपराओं, सामुदायिक भावना और जश्न के जुनून को दिखाता है। ये एकता और खुशी का प्रतीक है, जो यहाँ की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। तो जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ लाकर देखते हैं, तो क्या होता है? हमारे सामने उस धरती की एक पूरी और जीती जागती कहानी आ जाती है। चिंकारा की फुर्ती, गोडावन की गंभीरता, ऊंट की सहन शक्ति, खेजड़ी की उदारता, रोहिड़ा की सुंदरता और घूमर की लय, ये सब मिलकर राजस्थान की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जो हिम्मत और जिंदा दिली से लबरेज है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? ये हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये प्रतीक सिर्फ नाम या तस्वीरें नहीं हैं। नहीं, ये राजस्थान की जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों एक दूसरे में घुल मिलकर धड़कते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पूरी राजस्थान जी के सीरीज के लिए।